इंडियन एयरफोर्स अब अपनी आक्रामक ताकत को बढ़ाने के लिए दोस्तों ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को अपने MiG-29, मिराज 2000 और स्वदेशी तेजस फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने जा रही है। ये मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक हल्का और एडवांस वेरिएंट है जो कि भारत की हवाई हमले की क्षमता को काफी मजबूत करेगा। ब्रह्मोस NG को ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बनाया है जो कि भारत के DRDO और रशिया के NPO का एक जॉइंट वेंचर है। यह मिसाइल करीबन 1.3 टन वजनी है और पुरानी ब्रह्मोस A जिसका वजन 2.5 टन है उससे काफी हल्की है। इसका लाइट वेट इसे तेजस जैसे हल्के फाइटर जेट के लिए काफी उपयुक्त बनाता है। MiG-29, मिराज 2000 और तेजस में ब्रह्मोस NG लग जाने से भारतीय वायुसेना की फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत दोनों बढ़ जाएगी। ये मिसाइल मैक 2.8 की सुपरसोनिक स्पीड, अपनी सटीकता और अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, जिससे कि ये जमीन और समुद्री लक्ष्यों को आसानी से निशाना बना सकती है। इसका एडवांस गाइडेंस सिस्टम, स्टेल्थ फीचर्स और हाई मैन्युअलिटी इसे मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम से बचने में सक्षम बनाती है। ब्रह्मोस NG भारत की रणनीतिक ताकत को भी बढ़ाएगा और इंडियन एयरफोर्स का ये मेन हथियार भी रहेगा। ये दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके नेवल शिप्स और उनके जो मजबूत ठिकाने हैं उन पर सटीक हमले कर सकती है। तेजस में इस मिसाइल का इंटीग्रेशन इसे एक पावरफुल हमलावर एयरक्राफ्ट बनाएगा। इन फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस NG को शामिल करने के लिए थोड़े बहुत कुछ तकनीकी बदलाव भी किए जाएंगे ताकि मिसाइल के लॉन्च सिस्टम के साथ तालमेल को सुनिश्चित किया जा सके और ये कदम भारत की हवाई ताकत को नई ऊंचाइयों पर भी ले जाएगा। आपको एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास वर्तमान में ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसके एडवांस जो वेरिएंट है उनकी रेंज 450 से 600 किलोमीटर तक बढ़ाया गया। ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस में सटीक निशाना लगाने के लिए इनिशियल नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन और रडार बेस्ड गाइडेंस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सटीकता के साथ यानी कि प्रिसीजन के साथ हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को खत्म कर सकती है। ब्रह्मोस में एक लिक्विड रैमजेट इंजन है जो इसे सुपरसोनिक स्पीड बनाए रखने में सक्षम बनाता है। ये इंजन हवा में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ईंधन को बर्न करता है जिससे कि लंबी दूरी संभव हो पाती है। मिसाइल का कम रडार क्रॉस सेक्शन होता है जिससे कि रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और ये अपनी स्पीड की वजह से दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देती है, जैसे कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा गया है। पेलोड की अगर बात की जाए तो ये अपने साथ 200 से 300 किलोग्राम का विस्फोटक वॉरहेड ले जा सकती है। इवन ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस NG की तकनीकी खासियत की अगर बात की जाए तो उसका वजन जैसे मैंने बताया 1.3 टन के आसपास होगा। अच्छा, अगर लंबाई की बात की जाए तो ब्रह्मोस NG साइज में छोटी होगी और उसका कॉम्पैक्ट डिजाइन होगा जो कि इसे लाइट एयरक्राफ्ट के लिए काफी बेहतर बनाता है। रेंज इसकी 300 से 400 किलोमीटर होगी जिसे कि आगे बढ़ाया भी जा सकता है और इसके जरिए भारतीय वायुसेना जमीन और समुद्र दोनों पर सटीक हमले कर सकती है। और ब्रह्मोस NG का इंटीग्रेशन इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाएगा, नो डाउट। और स्वदेशी तेजस फाइटर जेट में इस मिसाइल का लगने का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक शक्तिशाली हमलावर प्लेटफॉर्म बन जाएगा हमारा तेजस फाइटर जेट। इवन ये मिसाइल भारत की आत्मनिर्भरता और स्ट्रैटेजिक रक्षा क्षमताओं को मजबूत करती है। इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और मल्टी प्लेटफॉर्म उपयोगिता इसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक पावरफुल डेटरेंट बनाती है। ब्रह्मोस NG का डेवलपमेंट चल रहा है और अगले कुछ वर्षों में इसे शामिल कर लिया जाएगा। भविष्य में भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और लंबी रेंज के साथ ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहा है जिसकी स्पीड मैक 7 से 8 के बीच होगी। ये टेक्नोलॉजी भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।